डॉक्टर हम तो यहाँ मतलब पढ़ाई कर रहे थे, तो मम्मी बताई नहीं कही कि छोटा मोटा हम बाद में करा लेंगे यहाँ पर। और मम्मी ने अपने ऑपरेशन का पैसा हमें पढ़ने के लिए दे दिया था। हम गरीबी को कितना करीब से देखे आपको, मतलब उतना मतलब अब रूह कांप जाता है उस दिन को भी याद करते हैं। लेकिन उस समय भी अगर हम किसी को ये कहते थे कि सर हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ा दीजिए, तो लोग पढ़ने नहीं दिया करते थे। लेकिन आप लोग के सामने ये समस्याएं नहीं आएंगी। यहाँ पे बहुत समस्या आती है जीवन में। हम लोग भी जब यहाँ आए थे स्टार्ट में तो 6 लड़के थे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आप लोग को ईमानदारी से पढ़ाए। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ से इतने लड़के सेलेक्ट हुए। बिहार पुलिस एकेडमी के थे डीआईजी साहब, इन्होंने बोला 60 से 70% लड़के सेलेक्ट हुए। हम कभी नहीं बोलने जाते हैं कि आपसे इतने सेलेक्ट हुए। शुरू से लेके आखिरी सांस तक ईमानदारी से पढ़ाए थे और ईमानदारी से ही पढ़ाएंगे आप लोग को। और ये ईमानदारी का ही नतीजा है जो आप लोग इतने आते रहते हैं यहाँ पर। और जितना चीज संस्था में सुधार हो सकता था सुधार किया गया यहाँ पर। जैसे आप लोग इतना सहयोग किए, हमको आज भी याद आता है, आज से 4-5 साल पहले जब संस्था पे बम चलाया गया था तो सब लोग हंसी ये बोलते थे अब तो खान सर गए, अब तो खान सर गए। लेकिन इतना ही भीड़, जितना आप भीड़ देख रहे हैं ना, ऐसा भीड़ पूरे सड़कों पर था यहाँ पे। और दिमाग दहल गया था लोगों का कि भाई इतना सिक्योरिटी कौन ले आ दिया यहाँ पर। एक बैच क्लास चलता था और एक बैच के लड़के बाहर खड़े होते थे कि देखते हैं कौन करता है, सर को कौन वापस जाने देता है। तो ये चीज अगर कोई हमसे कहे कि कम फीस क्या लिए हैं, तो ज्यादा फीस लेके आप पैसा कमा लेते हैं, पैसा कमा के घर द्वार बना सकते थे। लेकिन भारत के 140 करोड़ जनसंख्या में चाहे हम जिस राज्य में जिस गांव में जाएं और किसी का दरवाजा खटखटा दें तो वहां हमको रहने के लिए आश्रय मिल जाएगा। ये चीज हमने कमाया है। और आप लोग से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बुलंदी पर जाइए कि आपके ऑफिस पे जब हमें मिलने जाना पड़े तो हमें वेट करना पड़े और पूछ के आए मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग मैम। हम आपसे हारना चाहते हैं, वरना दुनिया में कोई है नहीं जो हरा सकता है। आप माँ बाप और शिक्षक केवल अपने बच्चों से हार सकते हैं, वरना उन्हें हराने वाला कोई नहीं होता है यहाँ पर। तो माँ बाप शिक्षक आप सबके साथ हैं, हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। जहाँ तक भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हमेशा से खड़े रहते हैं। कुछ चीज़ों को आपको सुधार करने की जरूरत है बाबू। आज के जमाने में गांधी जी के 3 नहीं 4 बंदर हो गया है जो मोबाइल लेके दिन भर पड़ा रहता है। अभी तो खैर फंक्शन है, आप मोबाइल लिए हैं, लेकिन आप खुद से सोच के देखिए आप मोबाइल पर इतना समय क्यों बर्बाद कर देते हैं। ये समय को बर्बाद करना अमृत से पांव धोने जैसा है यहाँ पर। ये युवा भी जीवन आपको आप बताइए, अगर हम चाहें, बाबू इधर हल्ला नहीं कर, वहां से जा लो बाबू। अगर आज हम चाहें कि दोबारा विद्यार्थी के तहत पढ़ाई करें तो क्या आज हमसे संभव है? हम पढ़ाई ही है जो नहीं कर पाएंगे अब दोबारा, लेकिन बाकी कौन सा काम नहीं कर सकता आदमी? समझ आ गया कि नहीं आ गया? वो अलग बात है आदमी बुढ़ा गया तो फुटबॉल खेलने में दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, लेकिन इतना भी नहीं है। आपके खातिर पूरी जमाने से लड़ सकते हैं हम लोग। और ये आप लड़की लोग, हमको बड़ा खुशी होती है कि जब लड़कियों के गार्जियन आते हैं और कई बार वो गार्जियन कहते हैं कि खान सर हम आपको सौंप दिए हैं, आप इनका संस्कार शिक्षा सबको देखना है। हम लड़की लोग को बहुत डांटते हैं, लेकिन एक समय जब सक्सेस हो जाइएगा, अपने ऑफिस में एसी लगे ऑफिस में जब बैठिएगा तो याद कीजिएगा कोई था जो आपको दिन भर इतना बोलता था और यहाँ पहुँचा दिया, और वहाँ आपको बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये जिम्मेदारी बनती है बाबू आप लोगों की। बहुत सारी लड़कियां जब पटना आती हैं ना, तो आप सोचिए आपके माँ बाप समाज से लड़के आपको भेजें। आप जाइएगा यहाँ चिड़ियाघर, गांधी मैदान, NIT, मरीन ड्राइव, आप उन लोग का देख के आपको इतना अजीब लगेगा कि इनके माँ बाप इनको पढ़ने के लिए भेजे थे, इनको ये रंगीन दुनिया पढ़ना की समझ में आ रही है। ये सब चीजों से बच के रहिएगा बाबू। हम आपको जीवन का अनुभव बताते हैं। शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसके लिए कंपटीशन के लिए आपको उम्र मायने रखेगी। सीखने के लिए उम्र कभी नहीं गया है, लेकिन शिक्षा के लिए जो आपको नौकरी दिलाती है इसके लिए उम्र है, और यही एज है। पढ़िए, आप जितनी लड़की हैं उन सारी लड़कियों से कहते हैं कि एक बार अपने पिता के तौर पे सोच के देखिए, एक पिता को कितना मतलब किस तरह से वो भेजा होगा। भेजते वक्त कहते पढ़ना ठीक नहीं, वो बस एक ही चीज से डरते हैं, आप घर का नाम न डुबा दें, और किसी चीज से नहीं डरते हैं। लेकिन पिता है ना, बोल नहीं पाते हैं खुल के। लेकिन अब आप जब घर जाइएगा तो एक बार पिता का हाथ पकड़ के
अकेले में बैठ के कहिएगा पिताजी के आंख में आंख डाल के कि पापा आप जो भरोसा किए ना हम पे, समाज से लड़ के हमको पढ़ने भेजे हैं, वादा करते हैं हम आपका सर झुकने नहीं देंगे। वो बाप बहुत लड़ के भेजा होगा आप लोगों से, आप नहीं समझ सकते हैं। बाप है ना सबसे बड़ा ताकतवर वो बाप होता है, उससे बड़ा अमीर इंसान कोई नहीं है। जेब खाली रहने के बाद भी कभी आपको ना नहीं कहता होगा। अपने पिता की गरीबी, अपने पिता के काम से कभी शर्म मत कीजिएगा। वो बाप अपनी सारी इज्जत दांव पे लगा देता है आपकी जीवन अच्छा करने के लिए। और लोग कोई शर्माते हैं यहाँ पे। हमारे पास एक लड़का आया था डीएसपी बनकर, मिठाई में वो भूजा लेके आया था। भूजा जो ट्रेन में भेजा जाता है ना, झालपुरी, वो भूजा लेके आया था। हम कहें कि बाबू मिठाई लेके आते हैं, तुम भूजा क्यों है? कह रहा हम और पापा यही बेचते थे और उसी से बेच के पढ़े। आज हम कैसे, मिठाई मेरे लिए तो बनी ही नहीं थी। आज हमें नफरत हो गई मिठाई से, क्योंकि एक समय था जब मिठाई खरीदने की औकात हमारी नहीं थी। वो लोग लड़के हैं। तो आप अपने माँ बाप का चेहरा एक बार देखिएगा। यहाँ आने के बाद हम आपको बोलते होंगे, ये खराब लगता होगा क्योंकि आप इस एज में हैं, लेकिन बाबू हम बार बार समझाते हैं। लड़की सब थोड़ा सा बाल झाड़ने लगते हैं, तुरंत समझाते हैं, टोक देते हैं। इसलिए नहीं कि हमें आपसे कुछ ईर्ष्या या द्वेष है, हम आपको बिगड़ते या हम आपका भविष्य बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। आप अपने जीवन में सफल हो जाइएगा, एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो जाइएगा। घर वाले आपसे राय लेंगे, अभी आपको आदेश देते हैं। तो ये आज सारी लड़की से, लड़कों से, लड़की लोग से घर पे ये बात जरूर देखिएगा, एक पिता के आंख में आंख डाल के, और उससे एक बार जरूर सवाल कीजिएगा आप। और जब आप सक्सेस हो जाइएगा ना, तो बहुत जीवन अच्छा रहेगा आप लोग का। लोग मतलब लड़की लोग आप लोग को क्या बताए, लड़का का जीवन तो कैसे घींच तान के प्राइवेट नौकरी कुछ भी करके निकाल लेता है, लड़की सबको बहुत दिक्कत होगी। और अगर आप खाली हाथ लौट के जाइएगा ना, तो 10 लोग हंसेंगे और आने वाली 100 लड़कियों का आप गला घोट दीजिएगा कि वो भी तो गई थी पढ़ने के लिए। ये कष्ट वाली जीवन थोड़ा सफल हो जाएगी, फिर पूरी जिंदगी सफल हो जाएगा। यहाँ पे घर वाले भी फिर आपको आपके हिसाब से सारा काम करेंगे। और अगर सफल नहीं होइएगा तो जीवन बहुत कष्ट में हो जाएगा। कौन कहता है कि कफन का रंग हमेशा सफेद होता है? मैंने बहुत सी लड़कियों को लाल लहंगे में दफन होते देखा। माँ बाप को कब समझ में आएगा कि लड़कियों का भी जीवन होता है? उन्हें उनके पसंद का कपड़े दिलाए जाते हैं, जूता चप्पल सब दिलाया जाता है, लेकिन जीवन साथी पसंद का नहीं दिलाते। उसके लिए एक ही रास्ता, आप सफल हो जाइए। फिर माँ बाप भी आपसे पूछेंगे। एक माँ बाप की भी तो जिम्मेदारी बनती है, वो आपसे नफरत नहीं बल्कि आपका भविष्य बनाना चाहते हैं। तो वो भविष्य आप भी क्यों नहीं बनाना चाहते? उनके साथ में दीजिए, उनमें हाथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। यहाँ तो एक दृढ़ संकल्प के साथ आप लोग को जाना है, ताकि लड़कियों के साथ जो मतलब ये ऐसा जो भेदभाव हो रहा था, उसे आपको लड़ के उस चीज को क्या करना है, दूर करना है। कभी भी निराश नहीं होइएगा गर्ल्स लोग को। हालांकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ लड़कियों का कैरेक्टर घड़ी की सुई डिसाइड करती है। 6 बजे से पहले हॉस्टल आ गई तो अच्छी है, क्लास करके 9 साढ़े 9 हो गया तो लड़की खराब है। तो हम ऐसे समाज में रहते हैं, हम क्या बताएंगे आप लोगों को। लेकिन उस समाज को आपको दिखाना है, हमें अपना संस्कार नहीं भूलना है। आप समझिए, आप उन लड़कियों की गई गलती की खामियाजा भुगतती हैं जिसकी आप गुनहगार नहीं थी। यहाँ पटना आई, बहुत सारी लड़की लोग पटना आई, गार्जियन खोजने आया, कहाँ चली गई? सोचिए, माँ बाप इसीलिए आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। हाँ, लोग कहते हैं कि हम अपने अरे भाई आप जॉब ले लीजिए, अधिकारी बनिए, माँ बाप खुद आपसे पूछेंगे कि बाबू आप ऐसे कीजिए आप। लेकिन अगर अभी से सोचिएगा कि नहीं, जीवन को अपने ढंग से चले तो नहीं होगा, जीवन बहुत कष्ट में। आप अभी दीवार के उस साइड हैं, आपको लगता है दीवार की इस साइड की दुनिया बहुत अच्छी है, हम ऊपर खड़े हैं, हमें इस साइड की दुनिया दिख रही है, उस साइड की भी दुनिया दिख रही है। हम आपको समझाते हैं चीज को। एक बार अगर आप सफल हो जाइएगा ना, तो पूरी दुनिया आपका नाम लेगी, पड़ोसी तक। आज जो पड़ोसी कहते हैं क्या करता है, क्या करती है, वो पड़ोसी तक आपको मिलने के लिए कहेंगे। और जो लोग पूछेंगे हाँ हमारे बचपन का दोस्त था, आज हमको वो लोग ज्यादा जानते हैं जिन्हें हम खुद नहीं जानते। और उन लोगों से भी हम कहते हैं, पूरे समाज से कहते हैं कि इन विद्यार्थियों का वक्त रहते पूछ लीजिएगा कैसे हो, वरना एक दिन कहोगे कि कैसे हो गए। जब दुख में आपका कोई साथ नहीं देगा तो सुख में आप क्या पूछिएगा उसको जी। तो आप लोग को बाबू इस सब में मेहनत करते रहना है। और लड़का लड़की सब लोगों से होता है, ये सब की दुनिया में थोड़ा सा कम रहिएगा यहाँ पे। क्योंकि अगर आप इधर आजकल की जो रंगीन दुनिया है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में लड़के अपने लड़का लड़की अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। 2 साल की मेहनत है, 1.5 साल की मेहनत है, सफल हो जाइए, फिर आप अपने पसंद से जो देखना है आप अपनी लाइफ के खुद मालिक हो जाइए। लेकिन पहले अपने लाइफ के मालिक बनिए।
जब तक आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं बन जाते हैं तब तक आपके जीवन के मालिक माता पिता है। आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, जरूरत रहेगा तो हम आपके पैर पे आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बार ऐसे हुआ था, एक लड़का सिलेक्शन था, फिर उसका पीसीएस में हो गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, और उससे जिससे ब्याह करना था उसका भी हो गया, लेकिन दोनों के घर वाले रेडी नहीं हो रहे थे। हमसे कहा कि सर देखिए आपका हम सब बात माने हैं, आप बताइए आप पीसीएस निकाल लिए, यो निकाल लिए, आप क्या है? हम कहे चल बाबू हम खड़े हैं तुम्हारे लिए, अब जहाँ हम खड़े हो जाएंगे हमको बस हम जीत के सिवा हम कुछ नहीं जानते हैं। जी मतलब अरे एक लड़का माँ बाप के लिए आप क्या चाहिए? लड़की जब को भी पहले कहीं पे भी समझा देंगे तू पढ़ाई कर, नहीं पढ़ाई करेगी तो हम तुम्हारे लिए खड़े नहीं रहेंगे। आप आज हम लोग को बड़ा खुशी होती है, अगली जब वर्षगांठ होगी तो हम कोशिश करेंगे उन लोग को लेके आए जरूर यहाँ पे। और लड़का लड़की जितने लोग हैं बाबू, लड़की लोग, वो लोग अपने जीवन को समझिए। आपको गर्ल्स के जीवन बॉयज से डिफरेंट होता है। आपको उतना समय नहीं दिया जाएगा जितना बॉयज को दिया जाता है। ज्यादा समय किसको दिया जाता है? बॉयज को। गर्ल्स का जीवन बड़ा मतलब वो हो जाता है, 6 महीना हुआ नहीं कि उसको बोलना चालू करेंगे लोग, घर के लोग कि अब कब होगा कब नहीं होगा यहाँ पर। तो बॉयज की जो बाहर हल्ला नहीं करो बाबू, आप लोग बाहर बाबू लोग हल्ला नहीं करिए। आप एक दो लड़का लोग बाबू हल्ला नहीं कीजिए लोग। तो 10 लोग आप लोग चीजों को ध्यान से समझिए। और अभी क्या है कि पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान दीजिए। ये सब जो फैशनबाजी की दुनिया है इससे थोड़ा सा बचिए। एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका पसीना होता है। विद्यार्थी का सबसे बड़ा श्रृंगार पसीना होता है। देखो बाहर कुछ लड़के हल्ला कर रहे हैं क्या?